नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा है। आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। अक्सर कहा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ही क्यों बुरा होता है, क्योंकि जीवन के एक ऐसा पड़ाव आता है जब उनको एहसास होता है कि मैं तो सारा जीवन मैंने अपने परिवार के लिए किया, उनकी मदद की, या मैंने अपने मित्र की मदद की, अपने पड़ोसियों की मदद की, अपने रिश्तेदारों की मदद की, जिस गांव शहर में रहता था उन लोगों की मदद की। लेकिन आज जब मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि कोई मेरी मदद करे, मेरी परिस्थिति ऐसी है, तो कोई पैसे से तो दूर की बात है, कोई वैसे भी नहीं पूछ रहा है। तो इसी के ऊपर एक कहानी है जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है। एक गांव था जहाँ पे एक युवक रहता था और उसका नेचर ऐसा था कि वो सबकी मदद करता था और कुछ अधिक ही करता था। घर में चाहे उसका काम फिर भी पड़ा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मदद के लिए आया है, चाहे वो रात को आए, चाहे दिन में आए, चाहे वो खुद कोई कार्य कर रहा हो अपना, वो छोड़ के वो दूसरे के कार्य के लिए चला जाता था कि नहीं, ये मेरी मदद के लिए आया है। और उसकी इस अधिकता को देखकर उसकी पत्नी उसे कई बार रोकती भी थी, टोकती भी थी और समझाती भी थी कि आप इस प्रकार करते हैं, ये उचित नहीं है, और इधर आपका काम पड़ा रहता है और हमें अपना जीवन भी देखना चाहिए कि हम किस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन वो नहीं सुनता था, क्योंकि उसने जीवन में देना सीखा था, वो सुनता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसे बहुत आवश्यकता पड़ी, ऐसी परिस्थिति बन गई कि उसे मदद की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बीमार पड़ गई और गंभीर बीमार पड़ गई। अब उसने वैद्य को दिखाया अपने गांव में, तो वैद्य जी ने बोला कि ये रोग मेरे बस के बाहर है, आप इसे नगर में ले जाइए, और आप जितना विलंब करेंगे इनको और अधिक कष्ट होगा और मृत्यु तक भी, उसने बताया कि मृत्यु तक भी हो सकती है। अब वो घबरा गया युवक, तो उसने दूर जाने के लिए, अब उसकी पत्नी बीमार अवस्था में, तो दूर जाने के लिए उसे वाहन की जरूरत थी। उसके पड़ोस में एक युवक रहता था जिसकी उसने हमेशा सदैव मदद की थी, और वो मित्र भी था उसका, और उसके पास बैलगाड़ी, और वो जाता है, उसके पास बैलगाड़ी थी तो वो जाता है मदद के लिए। तो युवक बोलता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, और ऐसे बात है, मेरी पत्नी बहुत अधिक बीमार है, उसे उपचार के लिए नगर में ले जाना है, और आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। वो युवक बहाना लगा देता है, कहता है कि मेरे जो वो है गाय है, बैल है, वो बीमार है, जो बैल है वो बीमार रहेंगे और वो कहीं आ जा नहीं सकते, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं दे सकता। युवक वापस आ जाता है अपने घर कि कोई बात नहीं। तो जब वो वापस आ जाता है तो कुछ समय बाद देखता है कि एक युवक उसकी बैलगाड़ी लेके जा रहा है, तो उसको रोक के पूछता है कि आप इसे कहाँ लेके जा रहे हो? कि मैंने इसे किराए पे लिया है, मुझे धन्नू ने किराए पे दी है अपनी बैलगाड़ी, और इतने पैसों में दी है। तो ठीक है, अब उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो जैसे तैसे पैसे जुटाता है और उसी अपने मित्र को देता है, क्योंकि उसको इलाज तो कराना था अपनी पत्नी का। जैसे तैसे जो घर में सामान होता है उसे बेचता है, गिरवी रखता है, तो
वो उससे गाड़ी लेता है और लेके जाता है। अब वो वेद जी बोलते हैं, जब वो नगर में जाता है, नगर के वेद के पास, तो वो बोलते हैं कि ये बहुत गंभीर रोग है और इनके ठीक होने के नहीं चांस है, मतलब बिल्कुल चांस नहीं है, और आपने लाने में भी देर की है। अब वो ये सुन के उसको एक सदमा सा लग जाता है और कुछ ही समय बाद खबर भी आ जाती है कि वो नहीं रही। तो वो और भी ज़्यादा टूट जाता है युवक, कि अब वो घर लौटता है। जैसे अब उसके लिए सवाल था कि उसका मन हट गया था दुनियादारी से। उसके मन में हमेशा यही प्रश्न आए कि मैंने तो इतना लोगों का भला किया, जब ज़रूरत होती थी मैं कभी नहीं कहता था कि धूप है, रात है, बरसात है, मैं बीमार हूँ, या मेरे घर में भी आवश्यकता है, और मैं तैयार हो जाता था उनके काम के लिए। उसका मन बिल्कुल विमुख हो गया। तो वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं अब ये परिवार से, दुनियादारी से संन्यास ले लेता हूँ कि अब और अधिक सहन नहीं होगा। तो वो जाता है ज्ञान के लिए, संन्यास के लिए। तो महात्मा उनसे बोलते हैं कि अगर आप एक दुखी मन से आए हैं, एक दुखी मन से ईश्वर की प्राप्ति के लिए आए हैं, संन्यास के लिए आए हैं, और अपना कर्तव्य छोड़ के आए हैं, तो आप ईश्वर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप संन्यास को पूर्णता नहीं पा पाएंगे। और तो फिर वो पूछता है कि गुरुदेव, महात्मा जी बताइए कि अब मैं आगे क्या करूं, फिर मुझे कोई रास्ता बताइए। तो उसके वो 3 जवाब देते हैं उसकी समस्या के, कि पहला तो ये कि आपने जिसकी भी मदद की, आपने जिसकी भी मदद करते हो, वो कभी ये मत सोचो कि वो बदले में आपकी मदद करेगा। यही आपका सबसे बड़ा, तो पहला यही दुख का कारण है कि ये कभी भी मन में मत लाना कि जिसकी मैंने मदद की वही आपकी मदद करेगा। नहीं, हो सकता है कि कोई और करे, अगर आप उसी से उम्मीद रखेंगे तो बहुत प्रबल संभावना है कि वो टूटे ही। तो पहली ये महात्मा उसको ये बात समझाते हैं। दूसरी ये बोलते हैं कि कभी भी अपनी समर्था से ज़्यादा, जितनी आपका समर्थ है उतनी ही सहायता कीजिए। ये नहीं है कि आपके परिवार को आपकी आवश्यकता है, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके माता पिता को, लेकिन आप वो दायित्व छोड़कर, वो कर्तव्य छोड़कर आप समाज सेवा में लगे हुए हो, और वो भी उनकी सेवा कर रहे हो जिनको उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम कि एक मित्र आया और उसने कहा कि मुझे आज बहुत ही कई प्रकार के खाना खाने का मन कर रहा है। तो कहता है कि ठीक है, बाहर से मंगवाया जाए या मैं घर में ही आपके लिए बहुत कई तरह के व्यंजन बनवा देता हूँ। तो बोलता है जैसी आपकी इच्छा। अब उसको घर में कई प्रकार के व्यंजन बनवाए उसने अपनी पत्नी से, और उसे दिए, उन्हें खाए, उसने वो ग्रहण किए। और वहीं कुछ समय बाद उसके दरवाजे पर अगर कोई निर्धन व्यक्ति, निर्धन महिला भिक्षा के लिए आती है, 2 रोटी मांगने आती है, तो क्या आप उसे देना अधिक आवश्यक समझेंगे या आप उसको देना अति आवश्यक समझेंगे, प्रिय समझेंगे, जो आपका मित्र है? लेकिन होता यह है कि हम उनकी अधिक मदद करते हैं जिनको जरूरत नहीं होती है, और जिसको सही में आवश्यकता है उनकी मदद नहीं करते। ये भी एक कष्ट का कारण है। और तीसरा ये समझाते हैं महात्मा कि आपने अच्छा किया,
अपने समर्थ अनुसार, अपने बुद्धि अनुसार, जो आपके संस्कार थे, जो समझ थे, तो आपको पछतावा नहीं करना है। आपको आगे के जीवन का देखना है कि कैसे मेरा कल्याण हो सकता है और सबका कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं समझ जगत का कल्याण चाहूँ और खुद का ना। जब तक हम स्वयं का कल्याण नहीं करेंगे तो जगत का कल्याण तो हो ही जाएगा। जब हम स्वयं का कर लेंगे तो जगत का भी हो जाएगा। तो इसलिए ही कहा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ क्यों बुरा होता है।